अस्सलाम वालेकुम। चलें, आज अलजेब्रा का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक सीखते हैं। आज हम फैक्टराइजेशन का एक ख़ास तरीका देखेंगे जिसे कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। देखते हैं ये क्या है और कैसे काम करता है। तो सोचिए आपके सामने ये एक्सप्रेशन है ax प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। अब सवाल ये है कि इसको फैक्टराइज कैसे किया जाए। अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो क्या कोई एक ऐसी चीज़ है जो इन सब में यानी चारों टर्म्स में कॉमन हो? नहीं, कोई भी नहीं है। तो अब क्या करें? यहीं पर काम आता है हमारा ग्रुपिंग मेथड। चलिए इस प्रॉब्लम को हम मिलकर सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप को समझेंगे ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहला स्टेप बहुत सिंपल है। हम बस इन चार टर्म्स को जोड़ों में यानी पेयर्स में बांट लेंगे। पहले दो एक साथ और आखिरी दो एक साथ, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, अब हम सिर्फ पहले ग्रुप को देखते हैं यानी ax प्लस ए वाई। सोच के बताएं इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? हाँ, a कॉमन है, तो हम a को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा? x प्लस वाई। अब बिल्कुल सेम तरीके से दूसरे ग्रुप को देखें, bx प्लस बी वाई। यहां क्या कॉमन है? राइट, b कॉमन है, तो b को बाहर निकालते हैं और देखें ब्रैकेट के अंदर फिर से x प्लस वाई आ गया। और ये देखिए, अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। अगर आप गौर करें तो ये जो x प्लस वाई है ये अब दोनों हिस्सों में कॉमन बन गया है। यही हमारा नया कॉमन फैक्टर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम इस पूरे के पूरे ग्रुप को यानी x प्लस वाई को ही कॉमन निकाल सकते हैं। चलें इसको बाहर निकालते हैं। तो पहले हिस्से से क्या बचा? सिर्फ a, और दूसरे हिस्से से सिर्फ b। तो इनको हम एक दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, a प्लस b। और लीजिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, a प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वाई। चलें, अब जब आपने ये मेथड सीख लिया है तो एक क्विक सी प्रैक्टिस हो जाए। एक और आसान सा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए। तो इस बार हमारे पास है 2x प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3y। अगर आप चाहें तो यहां रुककर इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जरूर ट्राई करें। स्टेप्स याद है ना आपको? वही सिंपल से 4 स्टेप्स हैं। पहले ग्रुप करें, फिर पहले ग्रुप से कॉमन लें, फिर दूसरे ग्रुप से, और आखिर में जो नया कॉमन ग्रुप है उसे फैक्टर आउट कर लें। ओके, तो पहला स्टेप ग्रुपिंग। हमने बना लिए दो ग्रुप्स, 2x प्लस 2y और 3x प्लस 3y। सिंपल। अब देखिए पहले ग्रुप में क्या कॉमन है? हाँ, 2। तो 2 को बाहर निकाला तो अंदर बचा x प्लस वाई। और दूसरे ग्रुप में यहां 3 कॉमन है, इसे बाहर निकाला तो वहां भी x प्लस वाई ही बचा। देखा? और देखें बिल्कुल पहले की तरह x प्लस वाई फिर से कॉमन आ गया है, तो हम x प्लस वाई को फैक्टर आउट कर लेते हैं। पीछे क्या बचा? एक तरफ से 2 और दूसरी तरफ से 3, तो हमारा दूसरा फैक्टर बन गया 2 प्लस 3, और ये हो गया सॉल्व। तो देखा आपने कितना सिंपल था ग्रुपिंग मेथड। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। अल्लाह हाफिज।